दोस्तों जिसका इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं वो तो नहीं आया, उसके इतर कुछ और आया। बीएसएससी सेकंड इंटर स्तरीय जो एग्ज़ाम है, एनिवर्सरी मन चुके हैं, यानी कि 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और अभी अपडेट पे अपडेट देखिएगा, हर एक 2 महीने पे कुछ ना कुछ अपडेट आएगा, लेकिन एग्ज़ाम नहीं होगा। ये ऐसा ही रवैया रहता है बिहार एसएससी का। हम लोग फर्स्ट इंटर स्तरीय से सेलेक्ट हुए हैं, चीज़ों को समझते हैं, दर्द को चीज़ों को अच्छे तरीके से समझाएँगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो अपडेट आया है, क्या अपडेट है और इसके बाद क्या अपडेट आएगा, वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखिएगा 2 तारीख के डेट में यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2 तारीख के डेट में एक अपडेट आया है बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, ऑब्वियस है कि जितने भी वैकेंसी आएँगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय से ही कुछ न कुछ स्टार्ट होगा। बिहार एसएससी की मैं बात कर रहा हूँ, चूँकि हम लोग में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, ये सब चलता रहा और अभी भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जब जॉब कर रहे हैं, 2 साल हो गए हैं जॉब के, लेकिन फिर भी हम लोग का मामला चल रहा है। कुछ मामला ऐसा चल रहा है कि जिसमें कि वेटिंग लिस्ट वाले का मामला चल रहा है, कुछ लोगों का आंसर की जारी नहीं किया उसका मामला चल रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट में चलता रहेगा। वो जब तक आदमी ज़िंदा है तब तक बिहार एसएससी का कोई भी वैकेंसी चलता रहता है। तो ये आदत डाल लीजिए आप भी। मैं डरा नहीं रहा हूँ, चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ, अभी हम लोग फेस कर रहे हैं। अभी तक हम लोग जॉब कर रहे हैं और फिर भी मामला चल रहा है। क्या मैटर है भाई? चलिए देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील जो भी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच, बिहार बनाम राज्य सरकार, अन्य जो भी है, इनमें मामला चला, सुप्रीम कोर्ट में चला, को राज्य सरकार के संकल्प संख्या 67 दिनांक 1/7/2015 को निरस्त करते हुए ताती यानी कि ततवा जाति को अनुसूचित जाति कोटि से वापस करते हुए उसे मूल कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि में शामिल करने का आदेश दिया है। पहले इनको अनुसूचित जाति में जो नीतीश जी है वो डाल दिए थे। अब इनको कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि नहीं, ये एससी में नहीं जाएंगे, ये किस में जाएंगे, ये आपके अत्यंत पिछड़ा यानी कि ईबीसी में जाएंगे, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट में जाएंगे। ठीक है, तो अब बहुत सारे वैकेंसी में फिलअप भी करवा दिया है, बहुत सारे जॉब भी कर रहे हैं अनुसूचित जाति के आधार पे। लेकिन यहाँ पे अब मामला बाद में न फंसे, इसलिए इंटर जो भर्ती है इसमें कहा गया है कि पारित आदेश के आलोक में समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक सच के अनुसार जाति को अनुसूचित जाति कोटि से विलोपित कर अत्यंत पिछड़ा वर्ग में पुनर्स्थापित किया गया है। विज्ञापन संख्या 67 द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन कब लिया गया था? 27/9/23 से 11/12/2023 तक, यानी कि 1 साल से ऊपर हो गए हैं, यानी कि आप कह सकते हैं 1 साल 1 महीना होने को है, तक प्राप्त किया गया था। उक्त परीक्षा के में आवेदन करने वाले ताती ततवा जाति के आवेदक जो आवेदन के समय अनुसूचित जाति कोटि में रहे हैं, वर्तमान में आवेदक अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि में पुनर्स्थापित हो गए हैं, तदालोक में उक्त विज्ञापन में आवेदन करने वाले ताती तत्वा जाति के आवेदन को सूचित किया जाता है आवेदक को कि वे अपना अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि से संबंधित क्रीमी लेयर, यहाँ पे देखिएगा, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बनवा ले। संबंधित आवेदकों से क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आयोग का पोर्टल शीघ्र ही खोला जाएगा। अभ्यर्थी अद्यतन सूचना हेतु आयोग के वेबसाइट पे bssc.bihar.gov.in पर सतत अवलोकन करते रहें। यानी कि अब पहले आपको ताती ततवा जो भी है एससी में जो बनवाए थे, अब उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाना है और ओबीसी क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवा के इसके वेबसाइट पे अपलोड करना है। हालांकि अभी तक पोर्टल खोला नहीं है, कब खोलेगा? हो सकता है 2 महीने के बाद बीएसएससी खोले, उसके बाद 2 महीने तक ये भी लफड़ा चलेगा। मैं यकीन दिलाऊं, आप इस वैकेंसी को तो भरे हैं, लेकिन भूल जाइए कि अभी फ़िलहाल आपका एग्ज़ाम होगा। जिस तरीके से अभी ये चल रहा है, उसके बाद इसका टेंडर अभी तक नहीं हुआ है भाई। जो टेंडर की मैं बात हर एक बात कहता हूँ कि जो आपका ये जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन होने वाला है, तो
ऑनलाइन एग्ज़ाम होने से पहले टेंडरिंग प्रोसेस होती है। अभी देखेंगे कि बीपीएससी वाला जो टीचर्स वाला है एग्ज़ाम हुआ था, जो विशिष्ट शिक्षक जो भी हैं, तो उनका भी जो एग्ज़ाम लिया था जो भी वेंडर, उसको ब्लैक लिस्ट करना पड़ा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, फालतू के अनर्गल क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें, कुछ कमियाँ और रही। तो यहाँ पे बिहार में ऐसे-ऐसे लोगों को टेंडर दिया जाता है। भाई मुझे पता है कि टेंडर किन लोगों को मिलता है, ठीक है। हालाँकि कहने का तो है कि ये कंपटीशन के थ्रू मिलता है टेंडर, यानी कि ओपन बॉक्स सिस्टम है, लेकिन कैसे ओपन बॉक्स होता है उसमें भी हमको पता है, ठीक है। हालाँकि ओपनली तो नहीं बता सकते हैं। जिस तरीके से टीसीएस को क्यों नहीं मिलता है भाई, बाकी सब टेंडर ले लेते हैं ये छोटे-मोटे कंपनियाँ, टीसीएस को क्यों नहीं मिलता है। टीसीएस आप देखते होंगे कि बैंकिंग का एग्ज़ाम कभी आपने नहीं सुना होगा। रेलवे के एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे सुने होंगे, लेकिन इतना मेजर एग्ज़ाम को अगर रेलवे कंडक्ट 20-20, 25-25 लाख, 30-30 लाख बच्चों का एएलपी का जो अभी एग्ज़ाम हुआ, तुरंत 2-4 दिन में निपटा दिया भाई। फिर टेक्नीशियन का निपटा दिया। कभी आपने नहीं सुना होगा कि चीटिंग वगैरह, हाँ, चीटिंग वगैरह तो चलता है थोड़ा बहुत, 10-5% तो हर एक एग्ज़ाम में चलता है। बीपीएससी इवन तो मतलब कि क्या बताएँ, छोड़ो। तो चीज़ें थोड़ा-सा अभी कॉम्प्लेक्स है। एग्ज़ाम कब होगा हम चर्चा करेंगे। फ़िलहाल आप ये देखिए कि एग्ज़ाम से पहले ये सब नोटिस अभी हर 1-2 महीने पे आती रहेगी। फ़िलहाल आप अन्य भी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए, बीपीएससी के भरोसे बैठिएगा तो हम लोग जैसा 14 साल 10 साल इंतज़ार करने के बाद ही कुछ ना कुछ होगा, और उसके बाद भी डर बना रहेगा। देखते हैं क्या होता है। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।